Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss Roman numerals. Okay? आज के वीडियो में हम हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखे हुए किसी भी नंबर को, चाहे वो बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, उसको रोमन नोटेशन में लिखना सीखेंगे, जानेंगे। जो हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखे गए नंबर को रोमन सिस्टम में कैसे लिखते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए जो रोमन नोटेशन के लिए 7 बेसिक सिंबल्स हैं। 7 बेसिक सिंबल्स हैं रोमन नोटेशन के लिए, और इसी बेसिक सिंबल्स पर पूरा रोमन नोटेशन जो है वो आधारित है। ओके, तो ये जो बेसिक सिंबल्स हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स हैं। I stands for 1, V stands for 5, X stands for 10, L stands for 50, C stands for 100, D stands for 500 and M stands for 1000। ये 7 सिंबल्स जो हैं ये ही बेसिक सिंबल्स हैं रोमन नोटेशन के। और बाकी के नंबरों को लिखने के लिए दैट मीन्स एक्सेप्ट 1, 5, 10 एंड these numbers, इन सारे नंबर्स को जब हम लिखते हैं तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में नियम के तहत इन सिंबल्स को हम रिपीट करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन रूल्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट रूल है रिपीटेशन, अर्थात हम रिपीट करते हैं कुछ पार्टिकुलर सिंबल्स को, सभी सिंबल्स को नहीं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हम एरो लगा दिए हैं, V, L और D। ये 3 ऐसे सिंबल्स हैं जिनको रिपीट नहीं किया जा सकता। यहाँ हम लिख दिए हैं नाइदर रिपीटेड नॉट सब्ट्रैक्टेड, अर्थात ये 3 सिंबल्स रिपीट भी नहीं किए जा सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी नहीं किए जा सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन की बात तो हम आगे करेंगे, वो मेरा थर्ड रूल है। हम अभी रिपीटेशन पर हैं। तो टोटल 7 हैं सिंबल्स, जिसमें से 3 सिंबल्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, अर्थात 4 को रिपीट कर सकते हैं। तो जिनको रिपीट कर सकते हैं दैट इज I, X, C एंड M। ये 4 सिंबल्स रिपीट किए जा सकते हैं या रिपीट किए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं रिपीट करने का क्या रूल है। जैसे आपको पता है I का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये रोमन नोटेशन हो गया और ये हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखा हुआ नंबर है। और जब हम इसको रिपीट करेंगे देन इट विल I और डबल I, तब इसका वैल्यू जो है जुड़ जाएगा आपस में, या आप कह सकते हैं 2 बार रिपीट किए हैं तो इसका वैल्यू 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इस 1 का 2 गुना हो गया, दैट मींस 2 हो जाएगा। और जब इसको हम 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो इसका वैल्यू 3 गुना हो जाएगा, दैट मींस 3 हो जाएगा। अब आइए I के बारे में तो हम जान लिया, 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं, नॉट मोर देन 3 टाइम्स। 3 बार से ज्यादा तो हम रिपीट कर नहीं सकते हैं। और 5 को दैट मींस B को तो रिपीट कर नहीं सकते हैं। आगे जिस सिंबल का हम रिपीट कर सकते हैं वो है X का वैल्यू हो जाएगा 10, और जब हम इसको रिपीट करेंगे देन इट विल बी XX, और रिपीट करने के बाद ये 2 बार रिपीट हुआ है तो वैल्यू जो है तो गुना हो जाएगा, अर्थात 20 हो जाएगा। और जब इसको हम 3 बार रिपीट करेंगे तो वैल्यू 3 गुना हो जाएगा, अर्थात 30 हो जाएगा। ओके, तो रिपीटेशन रूल को हम लोग समझ लिए। जिन सिंबल्स को हम रिपीट कर सकते हैं उनको हम आवश्यकता अनुसार मैक्सिमम 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं। ओके, तो रिपीटेशन रूल क्लियर। अब आगे आइए एडिशन रूल को जानते हैं। एडिशन रूल क्या है? एडिशन रूल कहता है जब किसी लार्जर सिंबल के राइट साइड में हम स्मॉलर सिंबल को देते हैं तो दोनों का वैल्यू 1 हो जाता है, दैट मींस BI का वैल्यू हो जाएगा 5 + 1 अर्थात 6। VII का वैल्यू हो जाएगा 5 + 1 + 1 दैट मींस 7। XI का वैल्यू हो जाएगा 10 + 1 + 1 दैट मींस 12। ये हो गया एडिशन रूल। ओके, अब आइए आगे हम बात करते हैं रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, रूल ऑफ एडिशन जानने के बाद नेक्स्ट रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो आप देखे हैं रूल ऑफ एडिशन में जब ये लार्जर वैल्यू के सिंबल के राइट साइड में
हम स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को लिखते हैं तो 8 हो जाता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में लार्जर वैल्यू के लेफ्ट साइड में, याद रखिएगा, लार्जर वैल्यू के लेफ्ट साइड में यदि हम स्मॉलर वैल्यू को लिखते हैं तो यहाँ टोटल वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 1, दैट मीन्स 4। जब हम आई एक्स लिखेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 1, दैट मीन्स 9। जब हम एक्स सी लिखेंगे तो यहाँ देखिए सी स्टैंड्स फॉर 100 एंड एक्स स्टैंड्स फॉर 10। लार्जर वैल्यू के लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस 10, इट विल बी 90। ओके, तो सब्ट्रैक्शन रूल जान लिए। अब जो है एक लास्ट रूल है प्लेसिंग बार। प्लेसिंग बार ये जो है फोर्थ रूल, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले इस 3 रूल्स के आधार पर जिनको हम डिनोट कर सकते हैं उसको समझ लेते हैं। ओके, उसको जानने से पहले आप ये सेकंड वाले टेबल पर एक बार गौर कीजिए। आप देखते हैं बेस टेबल में 1 का सिंबल है आई, 2 3 का सिंबल है नहीं, 2 3 4 का सिंबल इसमें नहीं है, फिर इसमें 5 का सिंबल है, तो हम 2 3 4 इसमें ले लिए हैं। 5 यहाँ है तो 5 को छोड़ दिए हैं, फिर 6 7 8 इसमें ले लिए हैं और 9 भी इसमें ले लिए, क्योंकि इसमें 5 के बाद सीधा 10 है, तो 20 से 6 7 8 9 जो है सो हम इसमें ले लिए हैं। इसमें जो हम जिस भी नंबर को लिए हैं, हम देखते हैं पहले 2 नंबर को लिए हैं, दैट इज 2 3, फिर 4 6, फिर 7 8 और फिर 9। ये लास्ट में हम अकेले 9 को लिए हैं। आगे ये देखते हैं 2 को लिखने के लिए हम किस सिंबल का प्रयोग करेंगे, ये जानिए है। जो आई को रिपीट कर देंगे 2 बार, 3 को लिखने के लिए 3 बार रिपीट करेंगे। अब आगे का नंबर जो है जस्ट 2 पर 1 0 डाल दीजिए 20, 20 पर 1 0 डाल दीजिए 200, 3 पर 1 0 डाल दीजिए 30, 30 पर 1 0 और डाल दीजिए, दैट विल बी 300। ठीक उसी ढंग से आप इस पर गौर करेंगे तो पाएंगे यहाँ 4 है, 4 पर 1 0 डाल के 40 और 40 पर 1 0 डाल के 400। ठीक है, अब देखिए इस टेबल में जितने भी डिजिट, जितने भी अंक लिखे गए हैं, जो भी संख्याएं हैं, उनका सिंबल भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में बदलता है। जैसे 2 का सिंबल लिखने के लिए हम रिपीट किए हैं तो 20 का सिंबल भी रिपीटेशन से ही बनेगा और 200 का सिंबल भी रिपीटेशन से ही बनेगा। 2 को लिखने के लिए 1 को रिपीट किए और 20 को लिखने के लिए 10 के सिंबल को रिपीट किए और 200 को लिखने के लिए 100 के सिंबल को रिपीट किए। ठीक है, इसी ढंग से 3 का भी आप देख सकते हैं। अब आगे 4 पर आइए, 4 का सिंबल लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थात लार्जर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट साइड में हम स्मॉलर सिंबल को दे रहे हैं। तो ये 40 का भी जो सिंबल है सब्ट्रैक्शन से ही बनेगा। यहाँ देख रहे हैं लार्जर वैल्यू स्मॉलर वैल्यू, ये L आता है 50 के लिए और X आता है 10 के लिए। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 बनेगा। इसी ढंग से 400 का भी सिंबल सब्ट्रैक्शन के द्वारा ही बनेगा और ये सिंबल एडिशन के द्वारा बना है, तो 60 और 600 का भी एडिशन के द्वारा ही बनेगा। इसको आप समझ लीजिए। तो अब हम कुछ 2 अंकों वाली संख्या का रोमन नोटेशन देखते हैं। ओके, सपोज वी हैव टू राइट 56 in Roman. What will we do? First write 56 in expanded form, and you will find that it is 50 plus 6. अर्थात जिसको भी रोमन नोटेशन में लिखना होगा पहले उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। तो 50 और 6 आएगा। 50 के लिए क्या होता है L और 6 के लिए VI। L VI stands for 56. ओके, अदर एग्जाम्पल 96 के लिए क्या होता है नहीं याद है, कोई बात नहीं है, इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, दैट विल बी 90 प्लस 6। ओके, अब 90 का क्या होता है, 90 का होता है XC 90 का होता है और 6 का VI। आपको 90 का क्या होता है ये नहीं याद है तो जस्ट 9 का क्या होता है इसको याद कीजिए।
9 का क्या होता है ये आपको आसानी से याद रहेगा IX। अब यहाँ देखिए आप सब्ट्रैक्शन का सहारा ले रहे हैं, 10 में से 1 घटा रहे हैं, तो 90 के लिए भी सब्ट्रैक्शन का ही सहारा लेना होगा। इसमें आप 100 में से 10 घटा रहे हैं, तो 90 का सिंबल आ गया आपका XC और 6 का VI, दैट मीन्स 96 XC VI। ओके, एंड one more example, 75, just write this into expanded form and you will find 70 plus 5, and what is the symbol of 70? That is LXX, LXX, okay, and what is the symbol of 5? That is V, it means LXXV stands for 75। इस ढंग से आप किसी भी 2 अंकों वाली संख्या को डिनोट कर सकते हैं। ओके, आगे आइए चलते हैं 3 अंकों वाली संख्या के। अब आइए देखते हैं 3 अंकों वाली संख्या को कैसे डिनोट करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल लाइक 123। 123 को आपको लिखना है रोमन फॉर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे? इसके लिए भी पहले आप इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, दैट विल बी 100 प्लस 20 प्लस 3। ओके, जस्ट आप 100 के लिए जो सिंबल है उसको लिख दीजिए। 100 के लिए क्या है? C है, 20 के लिए XX है, और 3 के लिए ट्रिपल है, इट विल बी 123। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 475। तो इसको जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे देन इट विल बी 400 प्लस 70 प्लस 5। ये हो जाएगा 470 और 5। 400 के लिए क्या सिंबल है? 400 के लिए क्या सिंबल है ये यदि नहीं याद रहे तो जस्ट आप याद कीजिए 4 के लिए क्या सिंबल है। 4 के लिए I भी, अर्थात इसमें सब्ट्रैक्शन का सहारा ले रहे हैं, तो 400 के लिए भी जो सिंबल होगा वो भी सब्ट्रैक्शन के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो 400 के लिए जो सिंबल हम बनाएंगे, 500 में से हम 100 के वैल्यू को माइनस कर लेंगे, तो 500 के लिए होता है D और 100 के लिए C होता है, तो CD, दैट मीन्स 400। और आपको यदि ये टेबल याद है तो आप यहां से भी लिख सकते हैं 400 के लिए CD और 70 के लिए LXX और 5 के लिए B। ओके, तो हम 3 अंकों वाली संख्या का रोमन नोटेशन देख लिए। अब हम देखते हैं 4 अंकों वाली संख्या का रोमन नोटेशन या थोड़ी बड़ी संख्या का रोमन नोटेशन। सपोज यू हैव टू राइट 15,273। तो आप क्या करेंगे? आपको 15,273 लिखना है। सबसे पहले इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 15,000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 3। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आपका ये होगा। अब देखिए इस टेबल में 1000 के लिए तो सिंबल है M, लेकिन 15,000 के लिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 3 से ज्यादा बार तो रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। सपोज हम M को 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे तो रिपीटेशन रूल के हिसाब से इसका वैल्यू 3 गुना हो जाएगा, अर्थात 3000 हो जाएगा। लेकिन हमें पहुंचना है 15,000 तक। ओके, तो जस्ट इसके लिए एक बात याद रखिए, यहाँ पर आपका ये रूल जो है प्लेसिंग बार, ये मदद करेगा। अर्थात इसको लिखने के लिए इस रूल का सहारा लेना पड़ेगा। अब इस रूल को समझ लेते हैं। किसी भी सिंबल के ऊपर जब हम बार लगाते हैं तो उसका वैल्यू जो है 1000 टाइम्स बढ़ जाता है, 1000 गुना बढ़ जाता है। ओके, जैसे ये सिंबल है 5 का, जब इसके ऊपर हम बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5000। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ 20 का ये सिंबल है। इसके ऊपर जब हम बार लगा देंगे इट विल बी 20,000। ओके, ये है 50 का सिंबल, इसके ऊपर जब हम बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा 50,000। तो समझ गए ये प्लेसिंग बार वाले नियम को भी आप लोग समझ गए। अब आइए देखते हैं 15,273 को हम कैसे लिखेंगे। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए तो
हो गया। सबसे पहले 15,000 को लिखने के लिए हम एक्स भी, ये 15 का सिंबल है, एक्स भी के ऊपर बार लगा देंगे, 15,000 हो गया। ओके, अब आते हैं 200 पर, डबल सी 200। अब आते हैं 70 पर, एल एक्स एक्स 70। अब आते हैं 3 पर, ये हो गया, ये जो भी सिंबल है ये हो गया 15,273 का। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल देख लिए। सेकंड एग्जांपल देखिए, अगर आपको लिखना है 9,714, ओके 9,714, इसको जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे इट विल बी 9,000 प्लस 700 प्लस 10 प्लस 4। ओके, अब कोई परेशानी नहीं है, 9,000 का सिंबल मेरे पास नहीं है, ठीक है, नहीं है, दैट मीन्स ये सब रूल्स एंड 3,000 तक ही पहुंच सकते हैं। तो 9,000 के लिए क्या करेंगे, प्लेसिंग बार वाला रूल अपनाएंगे। तो किस सिंबल के ऊपर बार देंगे, जस्ट आपको 9,000 लिखना है तो 9 के ऊपर बार लगा दीजिए, ये हो गया 9,000। अब आपको लिखना है 700, 700 के लिए क्या लिखेंगे, डी सी सी 700, 10 के लिए एक्स, 4 के लिए आई, ये हो गया 9,714। तो इस विधि से आप बड़ी से बड़ी संख्या का भी रोमन नोटेशन प्राप्त कर सकते हैं, या बड़ी से बड़ी संख्या को भी रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने रोमन न्यूमरल्स को जाना। आज की वीडियो में हमने जाना जो रोमन न्यूमरल्स में 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिए गए हैं। ओके, और इन्हीं 7 बेसिक सिंबल्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में रिपीट करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके या उनके ऊपर बार लगा के हम बड़ी से बड़ी संख्या को भी लिख सकते हैं। ओके, वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।